हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। देख लेते हैं। इस रीडिंग को उतना ही लेना है जितना नेचुरली आपको मैच करती है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, द एम्प्रेस, सी द एम्प्रेस एंड 8 of Pentacles, ठीक है। विजिबल है ना कार्ड्स। चलो देखते हैं और हम बीच बीच में कार्ड्स लेते रहेंगे। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है, ये देखो इस तरीके का, बड़ा ही दुश्मन, बड़ा ही लड़ाई झगड़े करने वाला, दुश्मनी पालने वाला कोई ऐसा इंसान ज़रूर आपकी लाइफ में। और आप एक एम्प्रेस हो, गॉडेस लाइक एनर्जी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा आप प्योर सोल हो। और आपने बड़े ही टावर मूवमेंट का सामना पास्ट में किया है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है किसी मृत्यु को काट के आप आज इस थ्रोन पे बैठे हो। अच्छे खासे लोगों की हिम्मत को आपने मात दे दिया है। जो लोग बड़ी हिम्मत करके आपकी तरफ बढ़े थे कि आपका ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें, यानी सिर्फ बिगाड़ने वाले आपके जीवन में रहे होंगे। जो मुझे प्रेजेंट टाइम दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपको हर जगह से कट ऑफ कर दिया जाए। यानी ये फैमिली के लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कोई भी ये कोई भी लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका एक ही उद्देश्य था, आप को कहाँ ऐसा गड्ढा खोद के दफना दिया जाए। क्योंकि वो जानते थे जिस दिन आप अपने असली फॉर्म में आ गए, उस दिन आपका सामना कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये आपकी, या तो आपके पास आपकी स्ट्रेंथ को ये जानते थे कि आप आगे जाके क्या कर सकते हो, इसीलिए हमेशा आपको दबाया गया, डोमिनेट किया गया, हमेशा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक किसी के पैर के तले दबे रह जाओ। आपकी इंट्यूशन काम करती थी, अगर आपको कुछ इंट्यूशन होती थी उसे दबा दिया जाता था, यानी कि उसे कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं था। आप एक प्योर सोल थे, एक गॉडेस लाइक एनर्जी, बहुत ही मदरली नेचर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा आप सूदिंग, नर्चरिंग नेचर हो सकता है। आपके पास बैठ के इन लोगों को एक ऐसी वाइब आती थी जैसे कि ये ना कहीं से भी इनका कोई काम नहीं बन रहा, या फिर किसी से इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हो रखे हैं, या फिर ये कहीं बीमार हैं। आपके पास बैठ के, आपके पास बात करके ये इन्हें हीलिंग मिलती थी। लेकिन इसीलिए ये आपकी क्वालिटी को जानते थे। इन्होंने आपके खिलाफ हमेशा तलवार उठा के रखी है, जो भी हो सकते हैं। हमेशा आपको हर बात की, आपको काटना, आपकी हर बात को काटना, आपको हर समय नीचा दिखाना। यहाँ पे हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए थे, बहुत सारे आपने, हो सकता है प्रोवाइडर हो आप अपनी फैमिली के,
यानी कि अपने को पीछे रख के इन लोगों की हर मनसा को पूरा किया है आपने। ऐसा इन लोगों ने आपके साथ किया है कि इतनी दुश्मनी इनसे सिर्फ आपकी पावर के कारण, क्योंकि इन्हें पता था जिस दिन ये पावर निखर के आगे उस दिन इनकी कोई औकात नहीं रह जाएगी। इन्होंने बुरी तरीके से आपको हराने के लिए, पूरी तरह तोड़ देने के लिए, मृत्यु के समान कष्ट या दंड देने के लिए बार बार आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रहार किया है। इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी। आप यहाँ पे मृत्यु को काट के आपने उस इंसान की दुनिया को अंदर से बाहर तक झकझोर के रख दिया है। ये इंसान हैरान है, इसने अपने हथियार डाल दिया। आप देख रहे हो, एक स्वॉर्ड इसने नीचे कर दी, एक ही स्वॉर्ड है। कहाँ ये दो दो तलवारों से आपके ऊपर हमला कर रहा था। सच में तलवारों से नहीं, मतलब दो दो तरीके से माइंड गेम्स खेल रहा था। ड्यूअल फेस आपके सामने था। बार बार हार्ट ब्रेक करना, आपकी मेहनत को बेकार बताना कि ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, जबकि आपके ही एनर्जी के फील्ड में ये सब पनप रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, इनका जीवन अच्छी तरीके से चल रहा था और आपकी ही कदर नहीं थी। तो इनके साथ अभी क्या होने वाला है देखते हैं। बड़े ही टावर इन्होंने मोमेंट आपको दिए हैं। ऐसा भी दिन आया है कि आपने एक समय ऐसा भी सोचा होगा कि मैं घर से निकल जाऊं या चला जाता हूं, अगर जाता हूं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा, क्योंकि आपको पता था कि आप अपनी परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फैमिली या लोगों के नज़र में आपने थोड़ा सोचा लोगों के बारे में, क्या कहेंगे लोग, ऐसा सोच के आपने जो जो फेस किया उसे तो कोई बता ही नहीं सकता, कोई उस चीज़ को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। लेकिन आज आप एक थ्रोन पे हो, सत्य सामने है, जो आप थे वो सामने है, और ये लोग फटीचर बन चुके हैं। मैं अगर सच में बताऊं, आपकी एनर्जी ऐसी थी कि इनकी पालना उसके अंदर हो रही थी, ये अच्छे से इनकी ज़िंदगी कट रही थी। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है कोई, या हो सकता है 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। अब अपने हिसाब से देखिएगा, इन लोगों ने मिलके जो आपकी मेहनत की कमाई, ये देखो, आपने एक समय इतना मेहनत किया, पैसे खड़े किए, किसके लिए? सभी को सुख रहे, सभी को आराम रहे, ये सोच के किया। लेकिन इन्होंने उसी पैसे को हड़पने के लिए इतने, मैंने कहा ना, डुअल फेस, बहुत इतने माइंड गेम्स खेले, इतने माइंड गेम्स खेले कि आपको हर जगह इन्होंने आपको ना चाहते हुए भी अपना असली फेस दिखा ही दिया, और आप समझ ही गए कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। आपको बेवकूफ़ समझा, बुद्धू समझा, सीधा समझा, बहुत कुछ आपके साथ इन लोगों ने खूब आपको टॉर्चर किया, कम नहीं किया। मैंने कहा ना, मृत्यु समान, मृत्यु तुल्य इन्होंने आपको कष्ट दिया। आपने उस इंसान की दुनिया को अंदर से बाहर तक हिला के रख दिया। आज ये लोग, आपने सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है। अभी आप इस थ्रोन पे हो, आप, ये करंट की एनर्जी है, आप एक एम्प्रेस हो यहाँ पे, और एम्प्रेस की जिंदगी में कोई अभाव रहे ये संभव ही नहीं है। आप लोगों को देने वाले हो, देवता समान। जैसे देवता, क्या उनका नाम देवता क्यों पड़ा? क्योंकि वो देते थे लोगों को, लेते नहीं थे। लेंगे तो लेवता नाम पड़ जाएगा। तो आपने दिया है लोगों को, तो ईश्वर ने आपको एक थ्रोन प्रदान कर दिया। हमेशा अगर आपने, देखिए, इन लोगों से बड़ी सीख भी आपने ली है कि इंसान पे भरोसा करोगे तो धोखा ज़रूर खाओगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बहुत कम ऐसा होता है कि सच्चे इंसान मिलते हैं जिनसे धोखा नहीं मिलता, अक्सर ऐसा ही होता है। इन पे 100% भरोसा करोगे तो कभी ना कभी ये अपना असली चेहरा दिखाएंगे ही। तो यहाँ पे सीख लिया है आपने, अपनी भावनाओं को भी आपने कंट्रोल में किया, अपने मातृत्व को भी कंट्रोल में किया है, और यहाँ पे मदरली नेचर को भी बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल में किया है। बहुत दिल से देते आए हैं, उसका परिणाम आपने देखा है। अभी आप अभी भी दिल से ही डील करते हो, लेकिन ऊपर से आपका एक नारियल जैसा पार्ट है, ऊपर से कड़क, अंदर से उतना ही मुलायम है, क्योंकि आप लोगों को पहचानना सीख गए हो। और यहाँ पे ऐसे लोगों की दुनिया आपने हिला के रख दी जो खुद को बड़ा सूरमा समझते थे। ऐसे सूरमा भोपालियों को आज आप जगल करवा रहे हो। आपको ये पता है, इनको थोड़ा सा
सबक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने आप जैसे इंसान को आपके रहबरी में पल रहे थे और आपको ही इन्होंने मृत्यु समतुल्य कष्ट दिया। कम आका आपको पैर की जूती समझा, पायदान समझा इन लोगों ने आपको कि पैर पोंछ लो, आराम से अंदर चले जाओ, क्योंकि आप बहुत दिल से डील कर रहे थे। लेकिन आपका जो ये कड़क रुख है ना, आपने ना बोलते हुए अपने थ्रोन पे सेट हो, अपने सीट पे सेट हो, और आपने इन्हें थोड़ा सा सबक सिखाने की सीखी है। सारा कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया है। आज इन्हें आप पैसे की कीमत समझा रहे हो कि पैसा होता क्या है, कैसे पैसे आते हैं, इसको मैनेज कैसे करना है। और अब आपने अपनी पावर जब अपने हाथ में ली है, तो आज मिर्ची बहुत लग रही है। दिन रात ये लड़ रहे हैं, ये आपस में, ये तीनों आपस में ही सर फोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका कि आपको सब पता है। और यहाँ पे इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा स्टेप उठा सकते हो। इन्होंने अपना अधिकार समझा था कि भाई किसी को सताने का अधिकार सिर्फ हमें है। और क्या क्या इन्होंने किया है। आज ये उसी पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए ये जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जगल कर रहे हैं। और आपने अब इन्हें आपकी कीमत पता चल रही है, समझ आ रही है कि आप इनके लिए क्या थे ज़िंदगी में और क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए, इनको आपको कष्ट देने का, मृत्यु को काट के आप, इन्होंने क्या किया था ऐसा प्लीज़ डिवाइन, कि आप मृत्यु को काट के आए हो, आपने इनकी दुनिया को हिलाया है। क्या किया था इन्होंने, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओ 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत तकलीफ़ें दी है भाई इन्होंने। ओ माय गॉड, आप सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने आपको, आपकी रातों की नींद छीन ली, चैन छीन लिया, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में आपको डाला, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में रखा। आप सत्य होते हुए भी, सत्य का साथ देते हुए भी आपको इन्होंने गिल्ट फील कराया। ऐसा लगा कि आप खुद को कमतर आंकने लगे। एक समय ऐसा आया, आइसोलेशन में आप चले गए, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया होगा। अति का अत्याचार इन्होंने आपके ऊपर किया। एक एक पैसे के लिए इन्होंने आपको तरसाया, जबकि आपकी ही एनर्जी, आपकी ही वाइब्रेशन, आपकी ही प्योरिटी से ये सब कुछ अपने जीवन में कर पा रहे थे। एक एक पैसे के लिए तरसाया आपको, एक नौकरों की तरह इन्होंने पास्ट में आपको ट्रीट किया। और आपके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर इनका आपसे बहुत ही ज़्यादा करीबी रिलेशन था, आपका इन्होंने दिल भी तोड़ा है। आप इतना यहाँ पे प्योर लव होते हुए भी आप बहुत दुखी रहे हैं। थर्ड पार्टीज़ में आपको डाला होगा, मल्टीपल रिलेशंस इन्होंने रखे होंगे। यानी कि एक दुख हो तो मैं बताऊं, इन्होंने अनेक दुखों से गुजारा है। यहाँ तक कि आपने अपने मन में एक बार आपके सुसाइडल थॉट्स भी आए होंगे, पास्ट की ये मैं बात बता रही हूँ, लेकिन आप उसको भी काट के निकले हो, मृत्यु को काट के निकले हो। आपने एक बार सोचा होगा मैं इसे ही गले लगा लूँ, सबसे अच्छा तो यही है। ऐसी नर्क इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी बना रखी थी। एक एक पाई का मोहताज इन्होंने आपको बना रखा था। ये लो, मैंने कहा ना, इतने लड़ाई झगड़े आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे भी आप देख रहे हो, सुकून नहीं लेने दिया इन्होंने आपको। और आज इनका सुकून भंग है। उस मृत्यु को काट के आप आए हो, और इनकी अंदर से बाहर तक की दुनिया को आपने झकझोर के रख दिया हो। अपने इस स्वरूप से ये देख के हैरान है, और ये अब इस समय इन्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा है। जो गिल्ट इन्होंने आपको दिया था, वो गिल्ट में अब आप हैं। इसलिए नहीं है कि इन्हें कोई बहुत पश्चाताप हो रहा है, इसीलिए है कि आपका ये स्वरूप इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। जिस इंसान को ये मृत्यु यानी कि मृत्यु को गले लगाने तक का इतना कष्ट इन्होंने दिया, आज ये इंसान एक थ्रोन पे है। आज ये इंसान, इसकी इंट्यूशन पावर, क्राउन, ओ माय गॉड, 5D में आपको क्राउन है आपके सिर पे, यूनिवर्स ने पहना रखा है। आज आपको एक ओहदा मिला हुआ है। आज आपने अपनी ज़िंदगी को निखारा है, बिना लड़े, बिना झगड़े। इनके तो हाथ में हमेशा लाठी डंडे ही आपने देखे होंगे, ये देखो। और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पीस को चुना है। बिना बोले मैनिफेस्टेशन पावर ने ही इनकी दुनिया को हिला के रख दिया है। और आपने मृत्यु को काट के आज एक थ्रोन हासिल किया है। यानी कि इनकी पूरी दुनिया हिल गई, शेक हो गए हैं ये पूरी तरीके से, कि ये कैसे संभव है, ये कैसे। अभी भी ये आपके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल करने की कोशिश कर रहे। 3 लोगों की एनर्जी है।
आप अपने जीवन में जो भी आप काम कर रहे हो, आप काफ़ी पैसे कमा रहे हो यहाँ पे, और सबसे बड़ी जलन इन्हें है कि आप पैसा छाप रहे हो। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, पर इनके जीवन में सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं। पैसे के लिए सिर्फ टव्वल यहाँ पे चल रही है और एक दूसरे से लड़ाई चल रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पे 5 लोग, ये कुल मिला के 3 से 5 लोग हो सकते हैं। क्योंकि ये आपको देख के ना, इनका एक एक सेकंड बीत नहीं रहा है। एक एक सेकंड ये इन्हें लग रहा है कि इन्हें टॉर्चर मिल रहा है, क्योंकि पास्ट में आपको टॉर्चर किया था। अभी आपको देख के, इस एनर्जी में देख के इन्हें सेकंड बाय सेकंड ये टॉर्चर का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं। पैसे के लिए लड़ रहे हैं। अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, अर्निंग का सोर्स बंद हो चुका है। अब ये आपके पैसे के लिए यहाँ पे जुगत लगाते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से लड़ाई झगड़े किए जाएं, किस तरीके से क्योस क्रिएट किए जाएं कि आपके पैसे को हड़पा जा सके। क्योंकि अब इनके पास सिर्फ हड़पना ही बाकी है, करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनका करना यूनिवर्स ने बंद कर दिया। ये पैसे के लिए ऐसे ही जूझते रहेंगे, इनके पास पैसे टिकेंगे ही नहीं। और ऐसे आइसोलेशन में जब अंत में हार जाएंगे हर चीज़ से, तब ये जाकर के अंदर कहीं आइसोलेशन में बैठेंगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में बैठेंगे। अगर इनका कोई जॉब बिजनेस था वो चौपट हो चुका है। अब ये सिर्फ छीना झपटी के चक्कर में है। बोला है ना, जब किसी के पास कोई काम नहीं रहेगा तो किसी का तो पैसा हड़पने की कोशिश करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, यही सारी चीज़ें होंगी। तो अभी इनका दिल भी टूटा है, बहुत दुखी है। दुख दिया था, दुख, ये डिवाइन टाइमिंग है भाई, जो इन्होंने दिया ये इन्हें मिल रहा। और आप क्या बन रहे हो? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ईश्वर आपको जितना ही इन्होंने आपको पैसे के लिए तरसाया या आपका हक छीना, आपके पैसे, आपके हक के आपको नहीं मिले, यहाँ पे ईश्वर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बना रहे हैं। और इनके लिए क्या है, ये बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रहेंगे और ये अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको बनता हुआ देख के इनके आंखों में 24/7 इन्हें मिर्ची लग रही है, क्योंकि ईश्वर ने बहुत बड़ी खाई इनके लिए खोद दी है। एक बहुत बड़ा इन्हें टास्क दे दिया है कि तुमसे सब छीना जा रहा, अब जाओ जीरो का कार्ड आप देख रहे हैं पे, जीरो ऊपर दिखा आपको। जाओ अब जीरो से स्टार्ट करो। है हिम्मत तो जाओ जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको इन्होंने यही दिया, सब कुछ छीना आपका। और अब आप जब जीरो से आपने स्टार्ट किया और आज आप एक महारानी बन के बैठे हुए हो। देखो क्या वाइब आ रही है, महारानी की वाइब आ रही है। ये देखो एम्प्रेस, आप एक महारानी बन गए हो और इन्हें ये चीज़ें बिल्कुल गले के नीचे उतर नहीं रही, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो फिर क्योटिक सिचुएशन, बहुत तेज़ी से आपके तरफ लड़ाई झगड़े के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने एक बाउंड्रीज अपनी बना के रखी है। इन्हें अब आप एंटरटेन नहीं करोगे, ये कभी भी आप तक पहुंच नहीं सकता और यूनिवर्स भी इन्हें नहीं पहुंचने देंगे। ये जो इनका घोड़ा बड़ा सर पर दौड़ रहा है ना, कि आपको ये अपनी लाल आंखें दिखा के और आपको इस थ्रोन से नीचे उतार देंगे, असंभव है। ये आप तक पहुंचेंगे ही नहीं, इनका घोड़ा बीच में ही धराशायी हो जाएगा। यानी इनकी बुद्धि जो दौड़ रही है ना घोड़े के तरह आपके तरफ, कि किस तरीके से आपको डैमेज किया जाए, वो चीज़ें यहाँ हो नहीं पाएंगी। मजिशियन हो भाई, मजिशियन, आप एक मजिशियन की एनर्जी में हो, जो चाहो हासिल कर सकते हो, ऐसी मैनिफेस्टेशन पावर है। यहाँ भी मैनिफेस्टेशन की छड़ी आपके हाथ में, आप देख रहे हो मैनिफेस्टेशन की छड़ी, और यहाँ भी एक छड़ी आपके हाथ में, आप देखो डबल कन्फर्मेशन है। आपकी मैनिफेस्टेशन डायरेक्ट यूनिवर्स में जा रही है और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में वो आपको मिल रहा है। एक महारानी या एक महाराजा की ज़िंदगी आप जी रहे हो, और ये सब दिन रात लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे मार काट, यही इनकी ज़िंदगी में रह रहा। पैसे के लिए जगल कर रहे हैं, जगह जगह दर बदर की ठोकरें खाना, जैसे कहा गया है। इनका कर्मा हिट चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ चुकी है। जितना भी आपने कष्ट भोगा था, आज यूनिवर्स आपको उसका 2000 मल्टीप्लाई करके आपको दिया जा रहा है। उसका बहुत संतुष्टि भरी ज़िंदगी आप इस समय जी रहे हो सकता है आपने इन लोगों से दूरियां बना ली हो, डिस्टेंस बना लिया हो, तो आप बेशक अकेले हो या फैमिली के साथ हो, कैसे भी हो, लेकिन आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी असलियत क्या है इसे सोच रहे हो, समझ रहे हो और उसे जी रहे हो, बिल्कुल शांति में हो। और ये इनके जीवन में सिर्फ लड़ाई झगड़े, ये देखो मैं सारे कार्ड से आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखो, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी लड़ाई झगड़े, और यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इनके जीवन में सिर्फ उथल पुथल, लड़ाई झगड़े, और यही बचा है। ये चाह के भी, क्योंकि जलन अंदर भर गई है, जो ये चाहते थे वो कोई चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं है।
और आप यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ें तो इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। और जितनी भी नेगेटिविटी इन्होंने आपके तरफ सेंड की थी, सब कुछ सेंडेड बैक टू सेंडर। यहाँ पे पहले ही यूनिवर्स ने इन्हीं के तरफ सेंड कर दिया था, इसीलिए इनके तरफ ये सारी नेगेटिविटी है जो इन्होंने आपको देने की कोशिश की थी। बस इनके ज़िंदगी में जगलिंग और जगलिंग ही रह गया है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो आपने मृत्यु को काट के आपने इनकी दुनिया को हिला करके रख दिया है, अपनी ताकत दिखाई है, आपने अपनी हिम्मत दिखाई है। इस हिम्मत और ताकत से ये खुद धराशायी हो गए हैं। और अब ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो इनके पाँव की जूती था कभी, आज वो एक महारानी के स्टेज पे कैसे कोई हो सकता है, या महाराजा के स्टेज में कैसे कोई बैठ सकता है। ये इम्पॉसिबल, ये पागल हो जा रहे हैं। ये कैसे किया, कैसे कर लिया आपने, ये इनका बड़ा आश्चर्य इन्हें लग रहा है। तो इन्हें लगने दीजिए, बोला है ना, कर्मा तो लौट के आता ही है, भले देर सवेर चाहे जब, क्योंकि जो आपने कर लिया वो यूनिवर्स में फिक्स हो चुका है। तो जो किया है वो यूनिवर्स में फिक्स है। यूनिवर्स अपने टाइम पे उसको एक्टिवेट कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर एंड 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 5 की एनर्जी 2 बार। आपका तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 5 की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेके ही आती है, 5 की एनर्जी। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगेन 5 है। ये देखो 5 5। एक समय आप ऐसी लड़ाई झगड़े में थे, आज एक समय एकदम शांति में हो आप। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। आप अब वो इंसान रहे ही नहीं हो जो इनके पैर के पायदान बने हुए थे। अभी आप बहुत अपने शांति में, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। सोचो, इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में भी काँव काँव मचा के रखा था, इतना केओस क्रिएट करके रखा था, उधर आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा था। तो क्या ही हालत हुई होगी आपकी। लेकिन अब आप तराशे जा चुके हो, आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो 555555 अगर आपको दिखाई दे रही है एंजल नंबर, तो आपको गूगल कर लेना है। और अब हम देखेंगे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5th मंथ, 2nd मंथ, 9th मंथ एंड 10th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप शिव भक्त हैं, शून्य की एनर्जी यहाँ पे आ रही है बहुत ज़्यादा। और अब हम देखेंगे एज क्या हो सकती है। 46, 47, 49, 33, 36, 52, 56, 59, 60 यहाँ पे एज निकल के आ रही। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 3rd, 2nd, 8th, 5th, 10th, 11th, 9th, 4th, 14, 16, 18, 22, 25, 29, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए देखते हैं एक गाइडेंस कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस लो। यहाँ पे एंजल डिवाइन कहते हैं आप उनके शरण में हैं। ईश्वर ने ही आपको, आपका ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको इस गंदे हालात से बाहर निकाला है। आपको आपकी असली जगह दी है जिसके आप लायक हो, हकदार हो, आपको दिया गया है। आप जिस थ्रोन के लायक हो, एक महाराजा महारानी बनने के लायक हो, किसी दलदल से, किसी कीचड़ से निकालने के लिए डिवाइन ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दिखाई है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो आपको यही बोल रहे हैं डिवाइन कि सब कुछ आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, 100% सरेंडर करें। और आपने किया भी है। और फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहे, इन्हें माफ़ करें क्योंकि इन्हें कर्मा भुगताने का काम डिवाइन का है, यूनिवर्स का है। आप अपने जीवन में शांति में रहो, जैसी अपनी ज़िंदगी जीना चाहो जियो, क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ यहाँ पे प्रदान करने की ठान ली है। जो कुछ गया, जो कुछ आपके जीवन से ख़त्म हुआ, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। क्योंकि टेक एक्शन, यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है आपको कि अगर आपको लगता है ऐसा कि आपको फिर से कोई प्रताड़ित कर रहा है, वैसे आपने सरेंडर कर रखा है, कहीं अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप इस समय पावर में हो। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो कि आप ईश्वर को सरेंडर करते हो तो ईश्वर आपकी हर समस्या को दूर कर रहे हैं, तो ये होके ही रहेगा। इफ़ यू बिलीव देन यू अचीव। ठीक है। तो फ्रेंड्स,
अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले AFHETNKGRDSAL। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।